बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फनफिक्शन हीज रूट सेलिब्रिटी हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। अब जब जॉनकुक ने तियांग को चैलेंज कर दिया है कि वो सेलिब्रिटी होने के बाद ही तियांग से शादी करेगा, इससे पहले नहीं, तो जॉनकुक को हार्ड वर्क तो करना होगा। अब से जॉनकुक तियांग के साथ ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं करते हैं और उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और वो खुद अपने आप को टाइम देते हैं ताकि वो बाहर जाकर लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और ऑडिशन देकर कहीं पर भी चांस मिल जाए तो उसकी टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो फिर जंगकुक बहुत सारे सिंगिंग शो में ऑडिशन देते हैं, लेकिन हर जगह पे सिर्फ यही उसको सुनाई दे रहा था कि ये जगह जो है यहाँ पे सिर्फ अमीर लड़के सिंगिंग सीखने के लिए और अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आते हैं, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए नहीं। जंगकुक को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ घर वापस जाते हैं और वो भी खुश मिजाज के साथ, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं उसके अंकल को कि जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और ऊपर से जंगकुक को किसी ने ऑडिशन देने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि जंगकुक गांव से आए हैं इसलिए। लेकिन जंगकुक वो हिम्मत नहीं हारते हैं और वो हार्डवर्क करने के लिए खुद को तैयार करते हैं और वो दूसरे ही दिन दोबारा से जाने के लिए मन बना लेते हैं ऑडिशन देने के लिए। चाहे लोग कुछ भी बोले लेकिन वो अपना काम करते ही रहेगा। तो जिन बोलते हैं जंगकुक तुम इतना क्या सोच रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, देखो ज़्यादा प्रेशर मत लो क्योंकि तुम्हें इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर सुपरस्टार नहीं बन रहे तो क्या हुआ, तुम हमारे लिए सुपरस्टार हो। आर्यन आ जाते हैं और बोलते हैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो मुझे छोड़कर, मुझे भी सुनना है। जिन बोलते हैं कुछ नहीं, वो जंगकुक अभी भी बाहर से आए हैं ना, हम साथ में खाना खाते हैं ठीक है। जंगकुक अपने अंकल को बोलते हैं अंकल मुझे भूख नहीं लगी है। तियांग बोलते हैं क्या रिजेक्शन से भूख मीट क्या है। जंगकुक समझ जाते हैं इसका मतलब तियांग जंगकुक पर नज़र रख रहे हैं। जंगकुक बोलते हैं क्या मतलब, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तियांग बोलते हैं मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, हाँ, मुझे पता चल गया, किसी ने मुझसे कहा है कि तुम रिजेक्ट हो गए हो। जंगकुक बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे मौका ही नहीं दिया गया मुझे परफॉर्मेंस करने की, और अगर तुमने ये सब कुछ सुना ही है तो तुम्हें पूरी बात पता होना चाहिए। तियांग मुझे अपनी टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला है। तियांग जंगकुक को बोलते हैं कोई भी मौका किसी को प्लेटर पर नहीं देते हैं, खुद को मौका बनाने पड़ते हैं, तुम्हें भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, वो बहुत बड़ा हीरो बनना या फिर बहुत बड़ा सिंगर बनना, तुम सुपरस्टार नहीं बन सकते हो। जिन बोलते हैं तियांग कहीं ऐसा तो नहीं तुमने जंगकुक पर नज़र रखा और तुम्ही ने ऐसा कुछ किया है, उसको अपने टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं दिया। तो आर्यन बोलते हैं नहीं जिन तुम क्या बोल रहे हो, तियांग ऐसा नहीं कर सकते, हाँ मैं मानता हूँ मेरा सन थोड़ा सा एरोगेंट है, वो थोड़ा सा रूड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगा, वो हमारा बेटा है। जिन तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। जिन आर्यन को बोलते हैं तुमने सुना नहीं तियांग ने क्या कहा। तियांग जंगकुक के बारे में सब कुछ जानते हैं। जंगकुक आज ऑडिशन पर गए हैं, ये बात हम दोनों को नहीं पता है लेकिन तियांग को ज़रूर पता है। वो कैसे पता कर सकते हैं क्योंकि जंगकुक ने उसको नहीं बताया होगा, मैं श्योर हूँ उसने खुद उसके बारे में पता लगाया होगा, उसका पीछा किया होगा, है ना तियांग। तियांग अपनी डैड को बोलते हैं आप हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचते क्यों हो, अपने नेफ्यू के सामने हमेशा मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि मैंने जाने उसको मेरे साथ देख लिया था उस दिन, इसलिए उसने मुझे कहा कि वो लड़का जिसको ऑडिशन देने का मौका ही नहीं दिया गया, और मैं ये बात भी जानता हूँ, मैं तो सिर्फ उसको ऐसे ही चिढ़ा रहा था, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी। और ये बोलते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। आर्यन बोलते हैं क्या, पहली बार तियांग ने सॉरी बोलते हुए गया। तियांग रुक जाओ, खाना खा के जाओ, लेकिन तियांग चले जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं वो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं ताकि मैं आगे और भी कुछ कर सकूं। अंकल आप तियांग की बातों का बुरा मत मानिए, वो अगर ऐसे नहीं बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा और मैं हार मान लूँगा। मुझे हिम्मत की ज़रूरत है और थोड़ा सा गुस्से की भी, ताकि मैं खुद को आगे पुश कर सकूं।
मुझे कल से दोबारा से ट्राई करना है और कोई मुझे मौका दे या ना दे, कोई मुझे मौका दे या ना दे, मैं खुद की टैलेंट को दिखा कर ही रहूँगा। तियांग ऊपर से जंगकुक की बात सुनकर बोलते हैं, मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। आखिर में तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है मुझे भी जानना है। मुझे कल का इंतज़ार रहेगा जंगकुक। और फिर अपने कमरे में जाकर वो रेस्ट करने लगते हैं और देखते ही देखते नाइट हो जाते हैं। जंगकुक अपने कमरे में बैठकर वो सिंगिंग करने की ट्राई कर रहा था। वो बहुत ही अच्छा कर रहा था, लेकिन कभी कभी वो रुक जाते हैं जब भी उसको तियांग की बातें याद आ जाते हैं कि इंसान को अपने मौका खुद बनाने पड़ते हैं, कोई प्लेटर पर नहीं देते हैं। यही वो सोचकर फिर दोबारा से शुरू कर देते हैं गाना गाना। लेकिन तियांग दूसरे ही कमरे से जंगकुक को गाना गाते हुए सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करना, लेकिन मुझे लगता है अभी तुम्हें सो जाना चाहिए वरना तुम्हारे गले के लिए ठीक नहीं होगा। तो तियांग कमरे से बाहर निकलते हैं और जंगकुक के कमरे से निकलते हुए जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही जंगकुक गाना गाना शुरू करते हैं तियांग ऐसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। तियांग बोलते हैं, क्या तुम चुप नहीं हो सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्या इतनी रात को इतना बेसुरा गाने की ज़रूरत है क्या? जंगकुक बोलते हैं, क्या मैं बेसुरा गाना गा रहा हूँ? क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग बोलते हैं, क्या हुआ, अब तुम दोबारा से मुझे तुम करके क्यों बोल रहे हो? जंगकुक बोलते, सॉरी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बेसुरा गाना गाता हूँ? तियांग बोलते, हाँ, इतनी रात को अगर आवाज़ को दबाकर गाना गाने की कोशिश करोगे या फिर लाउडली गाने की कोशिश करोगे तो गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बेसुरा ही लगेगा। गाना ऐसे गाना चाहिए ताकि दिल से निकले और आवाज़ खुद पर छोड़ देना चाहिए गाने के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं, वो लाउड होना चाहते हैं या फिर धीमी वॉइस में, उस पर डिपेंड करके गाने चाहिए। लेकिन नाइट के टाइम पे दूसरे की नींद टूट जाएगा इस डर से खुद को दबाते हुए या फिर लाउडली गाना गा के दूसरे की नींद खराब करना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें लगना नहीं है कि तुम्हें अभी सो जाना चाहिए? इस तरह से तुम गाना गाते रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊँगा? जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, ये बात आप मुझे प्यार से भी बोल सकते थे कि जंगकुक अभी सो जाओ, सुबह को गाने की प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कहोगे, हमेशा आपको मेरे साथ रूड तरीके से बात करने होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। आप कब मुझसे अच्छे से बातें करेंगे? तियांग बोलते हैं, कभी भी नहीं, इस जन्म में तो नहीं और किसी भी जन्म में नहीं। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, कोई बात नहीं, मुझे आपकी इस तरह की बातें की आदत हो चुकी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे साथ किस तरह से बात करते हो। चलिए आप जाकर सो जाइए, मैं दोबारा से आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है? और फिर वो अपने चादर से अपना मुंह कवर कर लेते हैं और बेड पर सो जाते हैं। तियांग ए पर ही खड़े होकर देख रहा था जंगकुक को सोते हुए। वो बोलते हैं, गुड नाइट, आई होप तुम्हारा कल का दिन बहुत ही अच्छा रहे, और अपने कमरे में चले जाते हैं और जाकर खुद भी सो जाते हैं। अब दोनों ही जैसे बहुत ही चैन से सो रहा था। जंगकुक को इस बात पर बहुत सुकून मिल रहा था। तियांग रूड तरीके से ही सही, लेकिन जंगकुक को कुछ बातें सिखा कर गए और वो उस बात को हमेशा याद रखेगा। गाना हमेशा दिल से गाना चाहिए और उस गाने पर डिपेंड होना चाहिए कि वो लाउड होना चाहिए या फिर स्मूथली। यही सोचकर जंगकुक खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जंगकुक और तियांग दोनों ही तैयार होने के बाद अपने कमरे से निकलते हैं और एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। तियांग जंगकुक को गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम अंधे हो क्या? तुमने देखा नहीं मैं सामने से आ रहा हूँ? जंगकुक तियांग को बोलते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरी आँखें पीछे की तरफ नहीं है, मैं आगे देखकर चल रहा था। आप ही हो जो पीछे से आके मुझसे टकरा गए, इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। तियांग बोलते हैं, तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, समझे? क्योंकि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ और तुम अभी कुछ भी नहीं हो, तो तुम्हें मेरे साथ धीमी आवाज़ में बातें करनी चाहिए और जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। जंगकुक बोलते हैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके साथ बातें करने का। तियांग बोलते हैं, क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है, वो मैं करता था लेकिन अभी नहीं करता हूँ।
त्यांग जंगकुक के मुंह से इस बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसको अचानक क्या हो गया है। वो ये बोल रहा है कि वो उसे प्यार नहीं करता है, लेकिन क्यों? त्यांग अब थोड़ा सा डरने लगते हैं कि जंगकुक क्या करना चाहते हैं। कहीं वो जिमिन के साथ जिन और आर्यन पहले ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुके थे और उन दोनों की ब्रेकफास्ट हो गए हैं, क्योंकि उन दोनों के पास बहुत सारा काम है तो उन दोनों को ऑफिस जाना होगा। जैसे ही जिन और आर्यन त्यांग और जंगकुक को देखते हैं, उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोलते हैं, तुम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर लेना और उसके बाद ही जाना, ठीक है? जो जहाँ पे भी जाना है, और ध्यान से रहना। हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं वरना लेट हो जाएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जंगकुक जिन और आर्यन को ऑल द बेस्ट बोलते हैं और त्यांग भी अपने डैड को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जंगकुक अपने अंकल को बोलते हैं, क्या आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट नहीं बोलने वाले हो? जिन बोलते हैं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑल द बेस्ट जंगकुक, जो भी करोगे ना दिल से करना, ठीक है? इसके बाद जंगकुक की फोरहेड पर किस करते हैं जिन। आर्यन बोलते हैं, नॉट फेयर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे सामने, मुझे बहुत ही जेलेसी फील होता है। और जिन की हैंड पकड़ के लेकर जाते हैं। जंगकुक वो खुश हो जाता है इन दोनों की प्यार देखकर। त्यांग बोलते हैं, हमेशा ऐसा क्यों होते हैं कि डैड तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने क्या किया है ऐसा जो हमेशा जिन डैड तुम्हारा सपोर्ट करते हैं? जंगकुक, कहीं तुम मेरे डैड को मुझसे छीनने के लिए तो नहीं आए हो ना? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, आप किस तरीके की बातें कर रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी डैड को आपसे छीन लूँगा? कभी नहीं। तो आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और कहीं और जाकर रहना शुरू कर दूँ? त्यांग बोलते हैं, अभी मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? जंगकुक बोलते हैं, नहीं, मुझे ऐसा लगा। त्यांग बोलते हैं, ज़्यादा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जब कहा ही नहीं तो तुम ऐसे मत बोलो, मुझे जब कहना होगा मैं बोल दूँगा, तब यहाँ से चले जाना। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे सह सकते हो ना, जब तक मुझे कोई घर नहीं मिल जाता है, क्योंकि मैं दूसरे के घर पर नहीं रहना चाहता हूँ। चाहो तो मैं जिमिन शी के साथ जाकर रह सकता हूँ, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम जिमिन से दूर रहना। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन आप मुझे इस तरीके की बातें बोलने वाले हो कौन? मैं किससे ज़्यादा क्लोज होकर बातें करूँगा, किससे दूर रहूँगा, ये मुझ पर डिपेंड करते हैं, आप पर नहीं। मुझे जो अच्छा लगे मैं वो ही करूँगा। त्यांग बोलते हैं, नहीं, तुम वो नहीं कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम हमारे घर में रहते हो और हम जो बोलेंगे वो तुम्हें करना होगा, समझे? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं आपके घर नहीं रहता हूँ, मैं अपने अंकल के घर रहता हूँ, तो आप मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हो, समझे आप? और वो यहाँ से थोड़ा सा ब्रेड खाते हुए और जूस पीकर चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंकल ने कहा ब्रेकफास्ट करने के बाद ही घर से बाहर निकलना, इससे पहले नहीं। त्यांग जंगकुक को जाते हुए देखते हैं। उसके बाद त्यांग भी घर से बाहर निकल जाते हैं। वो जंगकुक को बोलना चाहते थे कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं बोलते हैं। उसने पहली ड्राइवर को बोल दिया था जंगकुक को उस जगह पर छोड़ने के लिए जहाँ वो जाना चाहते हैं, और हर टाइम उसके साथ ही रहने के लिए। जंगकुक जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, कार के अंदर आकर बैठ जाइए। जंगकुक बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी करके चला जाऊँगा, मुझे जो जाना है, क्योंकि आप त्यांग सर बाहर निकलने वाले हैं, आप उनको लेकर जाना। ड्राइवर बोलते हैं, वो खुद कार ड्राइव करके जाएगा दूसरी कार से, और यह आपके लिए है, आपके अंकल ने कहा इस कार से जाने के लिए, क्योंकि त्यांग जानते हैं अगर उसके बारे में बोलेगा तो जंगकुक नहीं जाएगा, इसलिए वो जिन के नाम यूज़ कर रहे थे। ड्राइवर बोलते हैं, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, प्लीज़ सर आप मेरे साथ आ जाइए। तो फिर जंगकुक कार के अंदर बैठ जाते हैं और ड्राइवर उसको हर एक जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ वो जाने के लिए निकले हैं, ऑडिशन के लिए। आखिर में एक शो पर ऑडिशन चल रहा था जहाँ पर कोई भी ऑडिशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, जिसको देखकर जंगकुक बोलते हैं, इतना लंबा लाइन कब ख़त्म होगा? यहाँ पर तो मुझे पूरा दिन ही लग जाएगा, मैं कहीं और जा ही नहीं पाऊँगा। लेकिन जंगकुक सोच रहे थे, नहीं, यही मौका है, मुझे यहीं पर ही अपने टैलेंट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टैलेंट नहीं दिखाऊंगा तो मुझे कहीं और जाकर शायद ऐसा भी हो सकता है मौका ना ही मिले। सब लोग बोल रहे थे यहाँ पर सब लोग ऑडिशन देने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है और उसको सब लोग बहुत पसंद करते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पे जो गाना नहीं भी जानते हैं वो भी आए हैं ऑडिशन देने के लिए। जंगकुक बोलते हैं,
इन लोगों की वजह से अब हम जो लोग गाना गा सकते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। एक सेलिब्रिटी से मिलने के लिए ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जॉनकुक एक इंसान को बोलते हैं, क्या आप गाना नहीं जानते हो तो आप यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो और हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे हो? सब लोग बोलते हैं तुम चुप हो जाओ, हमें गाने से कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ वो सुपरस्टार से मिलना चाहते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम बहुत ही अच्छा है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। जॉनकुक बोलते हैं जिसका नाम भी नहीं जानते हो लेकिन उससे देखने के लिए यहाँ पर आ गए हो। ये सिंगिंग शो है, किसी सेलिब्रिटी को देखने का कोई शो नहीं है और ये कोई चिड़ियाखाना नहीं है जो आप लोग देखने के लिए आ जाओगे किसी को भी। प्लीज़ आप लोग जो गाना नहीं जानते हो यहाँ से हट जाइए और हमें मौका दीजिए क्योंकि हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं इस मौके का। तो कुछ लोग जो है जॉनकुक का सपोर्ट कर रहा था लेकिन कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे थे और उसके साथ लड़ रहे थे। जॉनकुक सुबह से लेकर दोपहर तक यहीं पर ही खड़े रहते हैं और कड़ी धूप में वो खड़े रहते रहते थक गए थे और अब शाम होने लगते हैं। तियांग अब जाकर इस शो पर आने लगते हैं। एक कार देखकर ही सब लोग खुश हो जाते हैं। वो आ गए हैं, अब हमें देखने का मौका मिलेगा, उससे मिलने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो ऑडिशन दे दिया है लेकिन उससे नहीं मिल पाया। उन लोगों के नसीब बहुत ही अच्छे हैं, जो लोग बाद में ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं उससे मिल पाएगा। जॉनकुक बोलते हैं ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जिसको देखने के लिए लोग इतना पागल होते जा रहे हैं? जॉनकुक को पता ही नहीं कि वो कोई और नहीं, वो किम ट्योंग है। आखिर में लाइन छोटा होते जाते हैं और एक एक के बाद जॉनकुक का सीरियल आ ही जाते हैं। जॉनकुक ऑडिशन के लिए अंदर जाते हैं। जैसे ही वो इंटर करते हैं वो तियांग को देखकर शॉक हो जाते हैं और तियांग जॉनकुक को देखकर स्मार्ट करते हैं और उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। जॉनकुक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। जॉनकुक को अब ऐसा ही लगता है आज भी वो रिजेक्ट होने वाले हैं क्योंकि सब लोग यही बातें कर रहे थे। जो चीफ गेस्ट आए हैं सुपरस्टार, वो ही सब लोगों को रिजेक्ट कर रहा था और सिलेक्ट कर रहे थे। तो जॉनकुक अच्छी तरह से जानते हैं कि तियांग उसको पसंद नहीं करते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देगा चाहे वो कितना ही अच्छा गाना क्यों ना गा ले। लेकिन फिर भी वो अपना 100% देगा, हो सके तो 1000%, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारेगा। तो फिर जैसे ही उसको गाना गाने के लिए बोलते हैं जॉनकुक कुछ देर ऐसे ही चुप रहते हैं। सब लोग उसको गाना गाने के लिए बार बार बोल रहे थे तो फिर जॉनकुक गाना गाना शुरू करते हैं और वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। जब सब लोग खड़े हो जाते हैं जॉनकुक शॉक हो जाते हैं कि उन लोगों को इतना पसंद आया। लेकिन तियांग की वजह से वो डर रहा था कहीं तियांग उसको रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन तियांग ने जॉनकुक को गाने पर रखने के लिए बोल दिया। तो जॉनकुक को अब ऐसा लगने लगा कहीं शायद तियांग इसलिए तो उसको नहीं रख रहे ना कि वो उसको सिंपैथी दिखाना चाहते हैं। बाद में उसको सुनाएगा कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है वरना तुम कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए जॉनकुक खुद ही इस शो पे रहने के लिए मना कर देते हैं। तो फिर आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।